इस वीडियो के अंतर्गत हम पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं 243 में क्या कहा गया, परिभाषाएं। पंचायती राज हो चाहे नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद हो, सभी में हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया, परिभाषाएं ही आता है। तो यहाँ पर इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 243 ए फार क्या हो जाएगा, असेंबली हो जाएगा, यानी कि सभा। असेंबली मीन्स सभा, यानी कि ए में हो जाएगा ग्राम सभा का वर्णन किया गया। बी फार क्या हो जाएगा, बनना यानी क्या करना, गठन करना, यानी पंचायतों का गठन हो जाएगा। फिर आता है 243 सी में हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, यानी कि संरचना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संरचना, पंचायतों की संरचना का वर्णन किया गया, सी पर संरचना हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर डी में क्या हो जाएगा, डी से हम बना देते हैं दबे हुए लोग कौन, SC ST और महिला। तो यहाँ पर इनको क्या किया जाएगा, आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो जो दबे हुए लोग हैं वह क्या करेंगे, आरक्षण की मांग करेंगे। तो डी से हो जाएगा क्या, यहाँ पर दबे हुए लोग, यानी इनको आरक्षण की यहाँ पर बात की जाएगी। तो डी में आ जाएगा आरक्षण। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ई में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई से हो जाएगा ईयर। वैसे तो ईयर होता है YEAR, तो यहाँ पर हम बना देंगे याद रखने के लिए ई से ईयर, यानी अवधि, यानी कि पंचायतों का जो कार्यकाल या अवधि है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। इसके बाद यहाँ पर आता है एफ। 243 एफ में क्या कि एफ से बना देंगे हम फेल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्या होता है किसी क्लास में फेल हो जाता है, यानी कि वह अयोग्य है, तो यहाँ पर सदस्यता के लिए यहाँ पर अयोग्यताओं का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आता है 243 जी यानी क्या बना देंगे हम, ग्रुप। जी से बना देंगे ग्रुप। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है उसके पास क्या होता है, कम पावर रहता है, यानी कम शक्ति रहती है। अगर 10 लोग अगर यहाँ पर हो जाएं तो यानी ग्रुप में हो गए वह, अगर ग्रुप में हो जाते हैं तो उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, यानी ग्रुप से हमें याद रखना शक्तियाँ। तो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 243 एच की। एच यानी क्या हो जाएगा, हक या अधिकार। एच से बना देंगे हम क्या, हक यानी कि किस चीज़ का हक है, तो पंचायतों के पास कर लगाने का क्या है, अधिकार है, यानी कर अधिरोपित करने की शक्ति पंचायतों के पास हो जाएगी। तो हक हो जाए किस चीज़ का, तो कर लगाने का, यानी पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और निधियाँ। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे आगे 243 आई फार क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकम बना देंगे। इनकम यानी कि वित्त, यानी कि वित्त आयोग का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है 243 आई के अंतर्गत। फिर आता है यहाँ पर 243 जे यानी क्या हो जाएगा, जांच। किस चीज़ की जांच होगी, तो जो लेखा जोखा होगा पंचायतों का उसकी जांच की हम बात कर रहे हैं। तो जे से क्या हो जाएगा, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक, जैसे जांच किस चीज़ की, लेखा की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 243 के यानी क्या हो जाएगा, के से बनाए कैंडिडेट क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा, तो कैंडिडेट का निर्वाचन होगा, यानी कि पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था अनुच्छेद 243 के अंतर्गत की गई। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 243 एल यानी क्या करेंगे, एल से हो जाएगा लागू होना। एल से बना देंगे लागू होना, यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों पर भी क्या होगा, पंचायती राज लागू होगा। उसके बाद अनुच्छेद 243 एम से क्या हो जाएगा, मना। क्या मना करना हमें, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना। मना यानी कि मना करना, यानी लागू ना होना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 एन की बात करते हैं। एन यानी कि निरंतर बने रहना, यानी कि विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना। जो पंचायतें क्या होगी, बनी रहेंगी, लगातार निरंतर बनी रहेंगी। उसके बाद अनुच्छेद 243 ओ यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा देंगे। ऑब्जेक्शन यानी रोक लगाना या हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो यहाँ पर हस्तक्षेप या का वर्जन, किस चीज़ का, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।